हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट बॉय टेक। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई कैसे काम करती है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि लिखते हैं नो कॉस्ट ईएमआई और प्रैक्टिकली एक्चुअली वो नो कॉस्ट ईएमआई होती भी है या नहीं, वो आज हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले, तकरीबन 6 महीने पहले, नो कॉस्ट ईएमआई पर फ्लिपकार्ट से एक लैपटॉप खरीदा था। ये उसकी डिटेल्स थी कुछ। ये उन्होंने कहा था कि ये कुछ तकरीबन 1,09,90,000 रुपए का है और 1,09,90,000 रुपए में पहले तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये 1,09,90,000 रुपए का है और आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक पे आपको इसका जो है कि कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैशबैक नाम की कोई ऐसी चीज उसमें है नहीं। ये आप इसको देखेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर वाली लाइन में आप यहाँ देखिए, इन्होंने 6 जनवरी को फ्लिपकार्ट ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये हुई थी कुछ 96,439। ये जो माइनस हुए हैं ये ईएमआई जब हम करवाते हैं तो ऑलरेडी तो ये मुझे कैशबैक मिला था 4,821। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कन्वर्ट हुई ईएमआई में तो इन्होंने ये डेबिट कर लिया फिर से, यानी कि कैशबैक जो इन्होंने मुझे बोला था कि मिलेगा वो कैशबैक नहीं मिला। बाद में टर्म कंडीशन में देखने पे पता चला कि जब आप ईएमआई करते हैं तो उसके लिए वो वैलिड नहीं है। खैर ये भी बाद में मुझे पता चला। उसके अलावा और 2-3 चीजें हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई और ईएमआई जो हम नॉर्मल लेते हैं उसमें क्या फर्क होता है और किस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई नाम की कोई चीज होती नहीं है, एक्चुअली में हमें चार्ज देना पड़ता है। कितना चार्ज देना पड़ता है वो इस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो अभी मैं आपको वो दिखा देता हूं जो मैंने 6 किस्तें भरी हैं। और देखिए पहला तो ये था और मैं इसको दोनों को साइड बाय साइड ले लेता हूं और ये हो जाएगा यहाँ। और इस वाली फील्ड में मैं ये रख लूंगा, इसको मैं रख लेता हूं इधर, ठीक है। तो ये देखिए, ये इन्होंने मुझे कहा था कि आपका ये 1,09,90,000 रुपए का है। डिलीवरी चार्ज फ्री हो गए थे तो माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने नो कॉस्ट ईएमआई करवाई थी, नो कॉस्ट ईएमआई अप टू 6 मंथ, तो पहले वो माइनस हो जाएगा 4,551 रुपए, ठीक है। इसमें से 4,551 निकालेंगे तो 96,439 रुपए हो जाएंगे। तो 96,439 रुपए मेरे में से एक बार डेबिट हुए, और डेबिट हुए तो उसके साथ ही उन्होंने मतलब मुझे ये दिखा दिया कि कैशबैक आपको दिया है उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद क्योंकि मैंने तो ये ईएमआई पे लिया था तो 3 दिन बाद, ये जिस दिन डिलीवर हुआ उसके बाद ये ट्रांजैक्शन ईएमआई में कन्वर्ट हुई, तो इन्होंने इसको क्रेडिट कर दिया और ये डेबिट हो गया, यानी कि जो आपका कैशबैक था वो मेरा डेबिट हो गया। उसके बाद देखिए इसमें, उसके बाद एक ईएमआई प्रोसेसिंग फी के नाम पे इन्होंने, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ईएमआई प्रोसेसिंग फी के नाम पे इन्होंने मेरे से 964 रुपीज ले लिए। ये कहीं बताया हुआ नहीं था कि आपको मतलब 1% इसका लगेगा। मैंने फ्लिपकार्ट में बात की तो वो कह रहे हैं एक्सिस वालों से बात करिए, एक्सिस वालों से बात की तो वो कह रहे हैं फ्लिपकार्ट में बात करिए, और उन्होंने टोटल का 1% मेरे से ईएमआई प्रोसेसिंग फी ले लिया। उसके बाद मुझे ये भी कहा गया कि 1-2 महीने रुक जाइए, वो आपका रिवर्स आ जाएगा। वो कभी नहीं आया रिवर्स। अब जो ये फीस ली है इन्होंने, इसके ऊपर जीएसटी इन्होंने लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जीएसटी
इसका 18% है। तो यानी कि इन्होंने प्रोसेसिंग फी 1% ले ली। अब लाख का 1% तो 1000 रुपये हो जाता है। छोटी मोटी अमाउंट होती तो मतलब थोड़ी बहुत होती 10-1000, तो उसका 1% 100 रुपये होता तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन यहाँ ये भी मुझे चार्जेस लगे हैं और उसके ऊपर जीएसटी। अब देखिए मेरी पहली जो किस्त बनी है वो कितने की बनी है, उसके ऊपर ये इंटरेस्ट जो कि ऑलरेडी माइनस हुए थे तो वो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी लगता है। ये कोई नहीं बताता है कि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगता है। यानी कि पहले वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं, तो नो कॉस्ट ईएमआई में जितना इंटरेस्ट बनना होता है उस इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, और इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद तो जो इंटरेस्ट हमारा पर मंथ लगता रहता है, मतलब शो होगा उसमें, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, इसमें इस केस में पर्टिकुलर तकरीबन नहीं एग्जैक्टली 18% लग रहा है। तो ये आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये मेरी 6 की 6 किस्तें हैं जो मैंने भरी हैं। 1 2 3 4 5 6 किस्तें भरी हैं, और किस्तों से पहले तकरीबन एक किस्त मैंने वो मतलब ट्रांजैक्शन को जो है कि ईएमआई में कन्वर्ट करने की और उसका जीएसटी की मैंने टोटल इनको पे कर दिया है। अब यही चीज मैं आपको एक एक्सेल सीट में मैंने इसको इंपोर्ट किया है, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है, मैं एक्सेल सीट में आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए ये मेरा ईएमआई नंबर्स है, ये 0th ईएमआई जो शुरू में उन्होंने चार्जेस लिए हैं उस पे जीएसटी टोटल। पहली ईएमआई मेरी 15,552 रुपये 79 पैसे की बनी है, ये उस पे इंटरेस्ट है, ये उस पे जीएसटी मैंने दिया, तो मेरा टोटल इतना हो गया। ऐसे करते करते टोटल मेरी अमाउंट हुई है जो हमने 6 मंथ्स की एडअप की है वो बनती है 96,439। कितना बन रहा था? 96,439। यानी कि जो यहां बन रहा था अमाउंट उतनी ही बनेगी आपकी। ठीक है, 96,439। सॉरी, उसके अलावा जो उन्होंने इंटरेस्ट कहा था कि इंटरेस्ट आपका उन्होंने कितना माइनस किया था इनिशियली, 4,551। 4,551। तो ये जो ऊपर वाला है इसको अगर हम छोड़ दें तो ये आपका 4,487 रुपीज समथिंग बनता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने 4,551 बोला था, नहीं कितना बोला था, 4,551 बोला था, जबकि एग्जैक्टली कितना बना है, एग्जैक्टली अगर देखें तो 4,487 इंटरेस्ट बना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जब हम इसमें ये 964 भी जोड़ दिया अगर मैंने, तो ये 5,451 बन गया है। ठीक है, यानी कि तकरीबन एग्जैक्टली 1,000 रुपये ज्यादा। फिर 981 रुपये, ये जो अमाउंट है ये आपको किसी ने बताया ही नहीं कि ये भी आपकी एप्लीकेबल होगी। तो ये एग्जैक्टली मेरा पड़ गया 981 रुपीज। जब इन सबको मैंने एडअप किया तो मैंने कंपनी को पे किए हैं 1,02,871 रुपये 80 पैसे, जबकि इनिशियली वो प्रोडक्ट कितने का था, इनिशियली वो प्रोडक्ट था 1,00,000 रुपये, 1,09,990 रुपए का वो प्रोडक्ट होना था। और उसके अलावा उसमें एक और माइनस होना था, 1,09,90 रुपए माइनस जो कैशबैक मुझे मिलना था, जो कि बाद में क्योंकि मैंने ईएमआई में कन्वर्ट करा दिया तो वो मुझे कैशबैक नहीं मिला, 4,821 रुपए। तो माइनस करने के बाद 4,821 रुपए, यानी कि मेरा ये अगर मैं लैपटॉप शुरुआत में ही फुल पेमेंट कर देता तो मुझे पड़ता 96,169 रुपए का। ठीक है, लेकिन ये 96,169 का पड़ा, और प्रैक्टिकली मैंने इनको कितने रुपए दिए हैं, प्रैक्टिकली मैंने दिए हैं इनको 1,02,871, 1,02,871, यानी कि मैंने इनको तकरीबन
6,702 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं 6,702 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं क्योंकि मैंने इसकी ईएमआई कराई थी। अब समझिए, अब अगर ये ईएमआई जो मैंने कराई है, ये ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती। 6,702 रुपए मैंने दिए हैं और मान लो ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती। अगर ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं होती तो जो ये 4,551 रुपए इन्होंने पहले से ही माइनस कर दिए हैं, ये मुझे और देने पड़ते। 4,000 कितना बताया, 4,551, 4,551। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को अगर मैं सम करता तो यानी कि मुझे कितने रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ते, 11,253 रुपए। तो कुल मिलाकर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जब भी आप कोई चीज परचेज करें तो देख लें कि उसके ऊपर जो कैशबैक आ रहा है वो टर्म कंडीशन में जाके एक बार जरूर चेक कर लें कि वो इंस्टेंट कैशबैक है या इंस्टेंट डिस्काउंट है या वो उस तरह का कैशबैक है जो कि आप फुल पेमेंट करते हैं तभी आपको मिलेगा। दूसरी चीज आप ये जरूर देख लें, जैसे कि ये देखिए, ये एक फ्लिपकार्ट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैंने एक अमेजन से स्क्रीनशॉट लिया है। अमेजन साथ में प्रोसेसिंग फी बताता है कि कितना प्रोसेसिंग फी बैंक आपसे लेगा। ये देखिए अमेजन पे का बताया उन्होंने, यहाँ आप देखेंगे एक्सिस बैंक का बताया ही नहीं है, तो ये एक्सिस बैंक आपसे ज्यादा ही चार्ज करेगा और बाद में आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे। यहाँ फ्लिपकार्ट पे तो आपको बताया ही नहीं जाता कि कितने % वो आपसे लेंगे। और जब तक ये चीज आप एक बार डिलीवर हो चुकी है आपके घर पे, आप यूज करने लग गए और अगले महीने जब उसका बिल आएगा तब आप बात करेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार एस्टिमेट जरूर लगा लें कि अगर आप वो चीज ईएमआई पे ले रहे हैं तो आपको कितने की पड़ रही है, और अगर वो आप फुल पेमेंट पे ले रहे हैं तो वो आपको कितने रुपए की पड़ रही है। अगर आप फुल पेमेंट करके कोई चीज ले सकते हैं तो फुल पेमेंट करके ही लें। और जब जैसे इस सिचुएशन में था, मैं चाहता नहीं था कि एकदम से 1 लाख मतलब मैं पेमेंट करूं, तो उस वजह से मुझे इसको ईएमआई पे लेना पड़ा। अब अगर ऐसा है कि मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं एक साथ ही चीज परचेज कर पाने की, तो आप जरूर ईएमआई पे ले लें, लेकिन उससे पहले ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बाकी वीडियो भी हैं कई सारी, उनको भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा और टैक्स से रिलेटेड चीजें और फाइनेंस टैक्स से रिलेटेड या पीसी टैक्स से रिलेटेड और रिव्यूज वगैरह भी और भी ज्यादा बेटर चीजें हम इसमें लेके आते रहेंगे। आपके व्यूज जो हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनके ऊपर जरूर गौर किया जाएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।